तो दुर्भाग्य हमारा है कि मैंने ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश में हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका शिक्षा विभाग क्या काम कर रहा है और रिसोर्स टीचर कौन है। जब तिगुना काम करेंगे और पैसा वही का वही मिलेगा तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं। अब हम लोग को लेटर चाहिए, या तो करो या हम लोग को नौकरी से निकाल दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में इन दिनों एक ही आवाज गूंज रही है, आवाज दो हम एक हैं। आखिर ये आवाज इतनी बुलंदी से क्यों गूंज रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दूं कि एक तरफ झारखंड सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है, तो वहीं कई वादे थे जो कि अब तक पूरा नहीं किए गए हैं और इसी को लेकर कई संगठन या फिर संस्था जो है वो सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 7 वर्षों से इनकी मांग जो है वो लंबित है। कई लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए? मैं धनबाद से आया हूँ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि पहले शिक्षा मंत्री ये जाने कि रिसोर्स शिक्षक होते क्या हैं, थेरेपिस्ट क्या होते हैं। हमारा काम है, हम लोग रिसोर्स सेंटर हर एक ब्लॉक में डेवलप की हुई है। रिसोर्स सेंटर का काम ये होता है, दिव्यांग बच्चे ऐसे जो चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, या जिसका जो बेड पे कंप्लीट बेड पे सीपी बच्चे होते हैं जो कंप्लीटली बेड पे रहते हैं, उसका हम लोग पुनर्वास करते हैं। और हमें ये बहुत अफसोस हो रहा है कि ये बात हमारे शिक्षा मंत्री को नहीं पता है। उनके अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं। 5 बार उनसे मिल चुके हैं मगर उनको आज तक ये पता नहीं चल पाया है। ये बड़ा अफसोस है और मैं आपके माध्यम से समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं? वो समझना नहीं चाह रहे हैं। समझना नहीं चाह रहे, ऐसा क्यों लग रहा है? अगर वो समझ रहे हैं भी और जान भी रहे हैं कि दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कार्य किया जा रहा है और कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, मगर वो इस चीज़ से भागना चाह रहे हैं अपनी जिम्मेवारी से। इस कारण से वो नहीं समझना चाह रहे। हमारे साथ जो विगत 7 सालों से सतला व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए वो नहीं समझ रहे। 7 सालों से परियोजना कर्मी की 3 गुना मानदेय बढ़ गई है। अगर हम मान लेते हैं कि इन्हीं का 20,000 पेमेंट था तो आज के दिन में 60,000 है। और यहाँ पे जो रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट जो RCI रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, उन लोगों का मानदेय एक मजदूर से भी कम है। इस कारण से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना पे। हम लोग यहाँ पे अब वो नहीं मानते हमारी बात को और हमारे साथ 2 बार वार्ता हो चुकी है, 2016 में, 2019 में, और उन वार्ता के बाद भी वो लोग वादा खिलाफी की है। और उसके बाद कल आज हम लोग धरना में बैठने वाले थे। एक झूठी खबर दैनिक जागरण में छपी कि आज रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट से हमारा समझौता हो गया और मानदेय पे बात हो गई। आज दैनिक जागरण में छपी हुई है और एक भी रिसोर्स शिक्षक किसी थेरेपिस्ट किसी का वो समझौता नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ परियोजना कर्मी के समक्ष कार्यालय में बैठा हुआ, आखिर वो किनके साथ उनकी समझौता हुई है वो बता दें। आखिर वो अखबार में कैसे आई हमारी समझौता की बातों को, और वो धोखा क्यों दे रहे हैं और हमारी मांग को लागू क्यों नहीं किया गया। दिव्यांग बच्चों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूंकि ये संख्या में कम है, अभी तक जितने भी दिव्यांग हैं वो हाशिए पे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि दिव्यांगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, लेकिन उनके साथ काम करना दूसरी बात है। सरकार के नज़र में वे भी अपेक्षित है और उनके लिए काम करने वाला आज रिसोर्स टीचर भी अपेक्षा का शिकार हो रहा है। मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं शिक्षा मंत्री के पास गई थी। जब उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ तो मैंने बताया कि मैं रिसोर्स टीचर सिल्ली रांची की रिसोर्स टीचर हूँ। तो बोले इस पद का कोई पोस्ट है? ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो दुर्भाग्य हमारा है कि मैंने ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश में हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका शिक्षा विभाग क्या काम कर रहा है और रिसोर्स टीचर कौन है। उनका ये जानना काम है। अगर वो शिक्षा मंत्री है तो उनका पता होना चाहिए कि टीचर कौन है, रिसोर्स टीचर कौन है, CRP कौन है, BRP कौन है, सबके बारे में पता नहीं है। किसके बारे में? रिसोर्स टीचर कौन है? जब जाओ तो एक ही सवाल, आप कौन है? पता नहीं है। 5 दिन में पता करके आपको बताता हूँ मैडम, अगली बार मिलने आइएगा। तो ये हम दुर्भाग्य का शिकार है। और मेरा जो पदाधिकारी लोग हैं वो मूक बधिर हो गए हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हो गए हैं, ब्लाइंड हो गए हैं, न सुनाई दे रहा है न दिखाई दे रहा। हम लोग इतने सारे
लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हम दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, जिनको कोई छूना पसंद नहीं करता, उनके माँ बाप उनके कमरे में बंद करके रखते हैं, लेकिन हम लोग जाके उनको गले लगा रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे बच्चे झारखंड में जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे थे, उनको हमने स्कूल की घंटी सुनाई, स्कूल में प्रवेश दिलाया। कितने ये 5 दिन गुजर गए, लेकिन आप लोग की जो मांग है वो 7 सालों से लंबित है। 7 सालों से। अभी देखिए सुबह से मेरे जिला प्रभारी परेशान है। आइए समझौता कर लेते हैं। क्या समझौता करेंगे? एक कागज काला, सफेद कागज पे काला लिखा हुआ दे दीजिएगा और कल बोलिएगा हम जानते नहीं है। अभी बोल के गई कि पुराना समझौता लेटर दिखाइए, हम लोग जमीन में बैठे रहेंगे, भूखे बैठे, प्यासे बैठे, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सुबह से आप क्यों परेशान है हमसे बात करने के लिए? हम लोग को कोई बात नहीं करना है। अब हम लोग को लेटर चाहिए, या तो करो या हम लोग को नौकरी से निकाल दो। हम लोग मानदेय से वृद्धि से संबंधित बात करते हैं तो ये कह के टाल दिया जाता है कि जब तक पैप से स्वीकृति नहीं मिलेगी मानदेय की वृद्धि नहीं होगी। तो इस कारण हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या पैप की स्वीकृति अन्य लोगों के साथ भी जुड़ी हुई होती है कि हमारे सिर्फ रिसोर्स शिक्षक और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही जुड़ी हुई रहती है? लेटर 10 तारीख को बढ़ा दिया गया है, लेटर आगे जाएगा, लेटर भेजा गया है, लेटर देख लीजिए, लेटर पास होगा, मतलब कि ये पिछली बार की तरह आपकी बातों को, फाइल को बढ़ा दिया गया है, पास होगा तो आपको मिल जाएगा। तो फिर बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि मैडम जब पास होगा और मिलेगा तो हम यहीं बैठे ठीक है, जाके वहाँ काम क्यों करें? जब तिगुना काम करेंगे और पैसा वही का वही मिलेगा तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं। जो बहुत तरह से दिक्कत है उसको, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? सिर्फ कानून बन रहा है 2016, 21 तरह की डिजेबिलिटी, सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। दिव्यांगों के साथ भी छलावा हो रहा है और हम लोग के साथ भी छल हो रहा है। बिल्कुल, तो हमारे साथ बात कर रही हैं झारखंड रिसोर्स शिक्षक और साफ कह रही हैं कि झारखंड सरकार को दिव्यांगों से कोई मतलब नहीं है। दिव्यांग के नाम पर सरकार सिर्फ एक्ट ला रही है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। फिलहाल झारखंड रिसोर्स शिक्षक का धरना प्रदर्शन जो है वो झारखंड एजुकेशन काउंसिल में किया जा रहा है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।